सावधान मेरी बहनों, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर सुंदर वदन शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिटा के ये जमाना जैसे 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 भौरा कमल का पराग लेके उड़ जाता है, ये दुनिया तुम्हारा स्वाद लेके उड़ जाएगी, कभी तुम्हारे हाथ ना आएगी। इसलिए अपने माँ बाप की बात माना करो, शादी हो जाने दो, शादी के बाद तुम पति पत्नी प्रेम से रहना, और संसार का जो सुख है वो तुम्हें मिलेगा ही, कोई छीन नहीं रहा है, पर समय तो आने दो सुख का। शादी इसलिए तो होती है कि हम संसार का सुख ले लें, लेकिन उतना भी सब्र नहीं है आज के बच्चों को, उतना भी सब्र नहीं है कि शादी तो हो जाने दो, शादी के पहले ही अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं प्यार के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। क्या ये सही है? और बताओ समाज में क्या ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं? बताइए, हो रहा है या नहीं? खूब हो रहा है। तो मेरी बहनों बताओ, कोई लड़का आपको आई लव यू बोलेगा तो आप क्या बोलोगी? आप भी सेम टू यू लिख के भेज दोगी, हम भी तुमसे प्यार करते हैं? नहीं, कोई आपको प्यार का ऑफर दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो ये जरूर अपनी सोच रखना कि कोई हमसे क्यों प्यार करेगा फ्री में। फ्री में आजकल कौन किससे प्यार करता भाई बताओ? क्यों करेगा? कोई तो स्वार्थ होगा। बस वो एक गाना और याद रखो, जो तुम बहुत बॉयफ्रेंड बनाती हो ना, उसका भी एक गीत है, मैंने नहीं लिखा, फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा। बोलो, दिल लगी ने दी हवा, बोलो मैया। याद है आपको ये गाना? सुना था ना बहुत। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। यही होता है। पहले लड़का लड़की दोस्ती, अरे पापा ये लड़के, अरे बेटी ये लड़का तेरे साथ घूम, नहीं माँ पापा ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड दोस्त। मम्मी ने, क्यों ये लड़का कौन तेरे साथ रहता? मम्मी मेरा दोस्त है, दोस्त। अच्छा दोस्त है, अच्छा तो ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए ये ना मम्मी को पता चल पाएगा ना पापा को। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती दुष्कर्म में बदल गई। पहले प्यार, फिर दुराचार, फिर रोना मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। समझा रहा है अनिरुद्धाचार्य, ना समझो तो फिर कौन समझाए। समझो मेरी बहनों, फिर ना रोना। और आजकल बहन बेटियों को ना जाने क्या सूझ रहा है, किसी से प्यार कर लेती हैं। एक लड़की ने मुझे एक घटना सुनाई। उसने कहा, महाराज जी मैंने एक लड़के से प्यार किया था। उसने आप बीती सुनाई। एक लड़की ने मेरे से कहा, महाराज जी मैंने एक लड़के से प्यार किया, बहुत प्यार किया, माँ बाप ने रोका था कि इससे प्यार ना कर, शादी ना कर। मैंने माँ बाप की नहीं मानी और मैंने एक मंदिर में जाके उससे विवाह कर लिया। कोर्ट में जाके मैंने कागज तैयार करा लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी तो कर ली। जब मैं उस लड़के के घर गई तो पता चला कि वो लड़का एक मुसलमान था। शादी करने के बाद पता चला कि मैंने वो उसका नाम तो हिंदू जैसा था, तिलक भी लगाता था, मुझे लगा हिंदू है। शादी के बाद पता चला मुसलमान है। जाते ही उसने मेरे सामने गाय को मारा। उसके घर वालों की रीति रिवाज थी, गाय को मारा, गाय का मांस पकाया। जिस गाय को हम माता मानती आई हैं, पूजा करती आई हैं, उसी गाय का मांस हमें परोसा कि आज से तुम मुसलमान बनोगी तो गाय का मांस खाना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा, मुझे गाय का मांस खिलाया। फिर मुझे मेरा पति ले गया दुबई और वहां पर मुझे 7.5 लाख रुपए में बेच दिया एक होटल में। मैंने वहां के बर्तन धोले, कपड़े धोले। कितने लोगों ने आकर मेरे शरीर का शोषण किया, वैश्या की तरह मैं पड़ी रही। किसी तरह से उस होटल में कोई मेरे पहचान के सज्जन आए तो मैं बर्तन धुल रही थी, उसने मुझे देखा, पहचान लिया, अरे तुम यहाँ। तब मैंने पूरी दास्ता सुनाई। तब उसने वीजा तैयार कराया और वहाँ के चंगुल से मुझे लेकर आया। उस लड़की ने पूरी आत्मकथा सुनाई। ये किसी और लड़की के साथ ना हो। ये तुम्हें जो प्यार का भूत चढ़ता है ना, आजकल समाज में लड़कियों का भी क्रय विक्रय होता है।
ले जाके बेच देते हैं तुम्हें प्यार के नाम पर। उन लोगों का तो धंधा है, इसी को लव जिहाद कहते हैं। बेच देते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख में। जिस प्रकार तुम्हारी सूरत होती है, तुम ज्यादा सुंदर हो तो 10 लाख में बिक जाओगी, कम सुंदर हो 7 लाख में बिक जाओगी, ज्यादा सांवली हो तो 5 लाख तो मिलेंगे, और हो तो 2 लाख तो कहीं नहीं गए। कितने की भी बिकोगी कुछ तो मिलेगा। बस समाज में लड़कियों को बेचने का और ये लव जिहाद का धंधा बना के कुछ लोगों ने ना जाने कितनी बेटियों का जीवन नरक बना दिया है। समझा दो अपनी बेटियों को, आधार कार्ड देख कर ही, और माँ बाप की, इसलिए माँ बाप कुंडलियां तक मिलवाते हैं कि बाप दादों का पता चल जाए, गोत्र का पता चल जाए। हर माँ बाप अपनी बेटी को चाहते हैं कि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए तुम्हारे द्वारा जो तुम दुल्हा ढूंढ लेती हो अपने लिए, वो हानिकारक हो सकता है, पर जो माँ बाप ढूंढते हैं वो बेहतर ही ढूंढेंगे। पूरा देख के नाम, गोत्र, बाप दादा, खानदान, इसलिए देखा जाता है कि बेटी के साथ जरा सा भी धोखा ना हो, इसलिए खानदान देखा जाता है। केवल लड़का नहीं देखा जाता, लड़के के बाप का भी चरित्र देखा जाता है कि इसके बाप का चरित्र कैसा है, ये किस खानदान के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके बाप दादे भी चरित्रहीन हो, लड़का भले अच्छा है पर बाप दादे चरित्रहीन है। ना जी, तुम्हारे बेटे से हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे क्योंकि खानदान तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब बाप कितना आगे तक का सोचता है, लेकिन आज के बच्चे अपने बाप को मूर्ख समझते हैं कि मेरे माँ बाप तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानते। लड़कियां कहती हैं मैं अपने जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। अच्छा, तो अपने से फिर पढ़ भी लेती, अपने से कॉलेज की फीस भी जमा कर देती। बेचारा मजदूरी कर करके, ओवर टाइम काम कर करके तुम्हारे लिए पैसे जोड़ा, कितना मेहनत करता है बाप, चप्पल जूते घिस जाते हैं तब कहीं जाके 2 पैसा कमाता है, और तुम्हारे लिए अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढता है और तुम्हारी फीस चुकाता है, और बाद में तुम कहती हो मेरे माँ बाप ने क्या किया मेरे लिए। वाह, अच्छा सिला दिया तुमने इस प्यार, अच्छा है। जो लड़की सोचो अपने बाप की ना हो सकी, एक लड़की का बाप जिस दिन से बेटी पैदा होती है ना, उस दिन से बाप अपनी बेटी के विवाह के पैसे जोड़ना शुरू कर देता है कि ये बेटी के विवाह में आएंगे काम। लेकिन वही बेटी जब किसी लड़के के साथ भाग जाती है, सोचो उस बाप पे क्या गुजरती होगी, जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपने जूते घिस दिए, फटे कपड़े पहनता है तुम्हें अच्छा पहनाता है, खुद पुराना मोबाइल रखता है तुम्हें अच्छा दिलाता है, लेकिन तुमने उस बाप के छाती पे खंजर दे मारा। जब तुम अपने बाप की ना हो सकी, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जब तुम अपनी माँ की और अपने बाप की ना हो सकी, तो तुम क्या किसी लड़के की बनोगी? क्या तुम धर्म पत्नी का तुम कर्तव्य निभाओगी? और मैं लड़कों से कहता हूँ, बेटियों सुनो, जो लड़का अपने माँ का ना हो सका, अपने बाप का ना हो सका, जो एक लड़की के लिए अपने माँ बाप छोड़ सकता है, वो कल किसी और के लिए तुम्हें भी तो छोड़ सकता है। कौन गारंटी लेगा कि नहीं छोड़ेगा? जिस माँ को छोड़ दिया, जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया, जननी को छोड़ दिया, जिस माँ ने इसका मलमूत्र धोया है, जब ये उस माँ का ना हो सका तो ये भला किसका बनेगा? इसलिए भाग कर शादी ना करना मेरी बहनों, समाज में तुम्हें वो सम्मान नहीं मिले, रह ही जाते हैं। ये पता नहीं महिलाओं को बुढ़ापे में बाल पकने के बाद भाग रही हैं ले लेके, पता नहीं क्या सूझ रहा है। इतना अच्छा पति है, इतना अच्छा जीवन गुजार दिया, तो बुढ़ापे में पता नहीं, भगवान जाने, सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको। और पुरुषों का भी कम नहीं बोल वाला, बच्चे बड़े बड़े हो गए फिर भी खुद की बेटी शादी के लायक है, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों में नैन मटक्का करता है, यहां वहां ताक झांक करता रहता है। ये सारी चीजें तब सुधरेंगी जब आप चरित्रवान हो जाएंगे। एक ही उपाय है, हर स्त्री चरित्रवान बने, हर पुरुष चरित्रवान बने, अपने आप समाज की ये गंदी दीमक खत्म हो जाएगी, अपने आप ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं दुरुस्त हो जाएंगी। चरित्रवान बनो कुल मिला के, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे राम जी चरित्रवान है, इसलिए आपको भी चरित्रवान होना चाहिए। मर जाना अच्छा है, चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं। झांसी की रानी को, उसके घोड़े को गोलियां मार दी अंग्रेजों ने, जंगल में अकेली 23 साल की लड़की थी झांसी की रानी, जवान थी, सुंदर थी। जब घोड़े को गोली लगी, अंग्रेजों को मारती हुई जंगल में चली, जंगल की ओर घोड़े को गोली लग गई। अब भागे कैसे? घेर चुकी थी। तब एक घास की कुटिया दिखाई पड़ी, एक बाबा जी की, साधु जी की। उस कुटिया के सूखे पूंछ को, उस सूखी कुटिया के पत्तों को अपने ऊपर डालकर आग लगा ली और जिंदा जल गई झांसी की रानी।
पूछा झांसी की रानी से, संत ने क्यों बेटी आत्महत्या कर रही है? झांसी की रानी का अंतिम जवाब सुनिएगा, हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी का अंतिम जवाब, झांसी की रानी ने मरते समय कहा था, जब उसके शरीर में आग लग गई तब, कि महात्मा जी कह देना दुनिया को कि जब तक शरीर में ताकत थी और घोड़ा साथ दे रहा था, तब तक मैं देश की रक्षा कर रही थी। अब दुश्मनों से घिर चुकी हूं, यदि मैं दुश्मनों के हाथ लग गई तो मेरे शरीर को नोच नोच के वो खा लेंगे, और मैं भारतीय लड़की हूं, कह देना अभी तक मैंने देश की रक्षा की, अब मैं चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैंने आत्महत्या नहीं की, मैंने तो चरित्र की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना, तलवार चलाना सिखाओ, लाठी चलाना सिखाओ, दो चार मर्दों से अकेली लड़ सके, कोई भी उसे देखने से लगता है कि माता जी को बलि चढ़ती है। माता जी को बलि नहीं चढ़ती, वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। तो हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग प्रेत को सिद्ध करते हैं, कुछ पिशाचनी को सिद्ध करते हैं। पिशाचनी एक देवी होती है, डाकनी, पिशाचनी, ये एक प्रकार की देवियां होती हैं। यदि इनको सिद्ध कर लिया जाए तो ये आपका भूतकाल बता देंगी कि फलाना व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है। ये सब डाकनी पिशाचनी जो देवियां हैं ये बताती रहती, इनको सिद्ध करना पड़ता है। तो इसके चक्कर में जो पड़ जाता है तो वो फिर परलोक उसका बिगड़ जाता है, क्योंकि वो यहीं उलझ जाता है। इसलिए भक्त को, साधक को ना भूत, ना प्रेत, ना डाकनी, ना पिशाचनी, इन्हें सिद्ध नहीं। आप तो श्रीमन नारायण का नाम जपो, तुम तो भगवान को ही सिद्ध कर लो, उनका नाम जप के, और वो सिद्ध हो गए। तो ऐसी बात है कि मोदी जी को आपने पकड़ लिया तो फिर आप मोदी जी को पकड़ने के बाद किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और आप किसी देवी देवता को पकड़ेंगे तो वो अपने दायरे का ही काम कराएंगे, जैसे सरपंच अपने दायरे का करा देगा, सांसद विधायक अपने दायरे का, ऐसे देवी देवता अपने दायरे का काम कर देते हैं, पर भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान को पकड़ो, किसी सिद्धि के चक्कर में भागने की जरूरत, सिद्धियां होती हैं पर आपको भागने की जरूरत नहीं। राम का नाम इतना जपो कि जपते जपते वो नाम ही सिद्ध हो जाए। कबीरदास जी को राम का नाम इतना सिद्ध हो गया था कि वो कबीरदास जी तुलसी के पत्ते में राम का नाम लिखते और पानी में डुबाकर वो पानी जिस कोढ़ी को पिला देते, उस कोढ़ का रोग ठीक हो जाता था तुरंत। ये नाम की सिद्धि है। ये किसकी सिद्धि है? भगवान के नाम की सिद्धि। नाम बार बार जपने का क्यों बोलते हैं कि राम राम जपा करो, श्रीमन नारायण जपा करो? क्योंकि जपते जपते वो नाम सिद्ध हो जाता है। भक्तों की भक्ति भी सिद्ध होती है मेरी मां। हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि सिद्धि और चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ो। भक्त को कभी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आप में से कितनों को चमत्कार देखना है, मैं दिखा दूं आपको। हमारे सनातन धर्म में चमत्कार ही चमत्कार है। चलो मैं आपको कुछ बताता हूं, आप देख लेना। जैसे आपने कभी गुवाहाटी जाके कामाख्या माता मंदिर का दर्शन किया? मां का कामाख्या माता जो हैं आज भी 2022 में आज भी माता जी को पीरियड आता है, टाइम आता है उनका। जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म होता है ना, ऐसे साल में एक बार 3 और 4 दिन के लिए पूरा मंदिर परिसर बंद होता है और माता जी को टाइम पीरियड चलता है और कपड़े लगाए जाते हैं। और उसके बाद जब पूरा मेला पूरा हो जाता है, वो टाइम पूरा हो जाता है, कपड़े हटाए जाते हैं तो कपड़ों में लाल रक्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया। वो माता जी की जो है ना, वो योनि है, जो 52 शक्ति पीठ है उसमें वो माता जी की योनि है। इसलिए उन्हें आज भी इस युग में आज माता जी के मंदिर में माता जी को टाइम आता हो, पीरियड चलते हो, क्या ये चमत्कार नहीं है? और दुनिया देख रही है अपनी आंखों से। ज्वाला मां के मंदिर में जाइए, वहां कितना भी पानी डाल दीजिए आप, यहां तक कि मुगलों ने माता जी के मंदिर में नदी की धार लाके छोड़ दी थी उस ज्वाला ज्योति के ऊपर, लेकिन नदी का पानी, भरपूर पानी पड़ने पर भी वो ज्वाला माता का मंदिर में ज्योति जल रही है ना, कितना पानी डाल दो आप, कुछ भी मत डालो, ज्योति जल रही है। ये 52 शक्ति पीठों में एक पीठ है। ये चमत्कार है हमारे सनातन धर्म का। ये क्या है? तुम्हें चमत्कार देखना है तो देख लो।
बद्रीनाथ मंदिर के नीचे, मंदिर में, मंदिर के सामने एक कुंड में अपने आप वहां गर्म पानी आता है पहाड़ से बह के। कहां से आता है कोई नहीं जानता। ये चमत्कार है। जहां बर्फ की चादर हो चारों ओर, वहां गर्म पानी अपने से कैसे आ जाएगा? ये चमत्कार है। और चमत्कार बता दूं तो और चमत्कार सुनो। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उस मंदिर को एक ही पत्थर का मंदिर है, एक पत्थर का, एक पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया। उसी मंदिर में गुम्मज, उसी में खंबे, और उसी मंदिर के एक हिस्से में भगवान बनाए, और उसी में एक गुफा है। उस गुफा में 7 लोग गए थे, 6 लोग मारे गए, 6 लोग लौटे नहीं। एक 7वीं एक महिला लौट के आई थी। उसने बताया, आज भी सरकार के द्वारा उस गुफा का दरवाजा बंद है। बताया, उस महिला ने पुस्तक लिखी बाकायदे, उसमें जो जो देखा। उसने कहा कि यहाँ एक अलग ही दुनिया बसी है, अंदर ऋषि मुनि हैं और भगवान से उनकी बात होती है। भगवत प्राप्त संत रहते हैं। उनके तेज को देखकर मेरे साथ जो गए सारे मारे गए, पर वो सलामत लौट के आई। और उसने बताया, वो मंदिर का नाम मुझे स्मरण था, अभी स्मरण नहीं है, दक्षिण भारत का मंदिर है। ऐसे कितने चमत्कार हैं, एक नहीं अनेक। अब जैसे आप देख लीजिए, आज भी रामेश्वर का पत्थर पानी में तैरता है। आज भी रामेश्वरम का पत्थर पानी में, क्योंकि उस जमाने में, राम जी के जमाने में पत्थर तैराए, आज भी तैरता है। तो ये चमत्कार है। ऐसे कितने चमत्कार और बहुत सारे हैं। द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, ये अपने में एक चमत्कार है। कितनी गहराई से हमारे शास्त्रों को यदि पढ़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए तो देखो, सत्यता देखो। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बोलो। रहा है ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में पहले से उपलब्ध है। कितनी बताऊं? आज का मेडिकल साइंस एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है मैया। बोलो हाँ या ना? ये आज करता है ना? कितने साल से कर रहा है? अधिक से अधिक इस टेक्नोलॉजी को 20 साल हुआ, 20 साल पहले नहीं हुआ। 20 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है कि एक स्त्री के गर्भ को दूसरी महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी आज। अब मैं इसी के बारे में बोलता हूं भागवत से। भागवत जी में 5,500 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। माता देवकी गर्भवती हुई, जब 7वां गर्भ उनके गर्भ में हुआ तो उस गर्भ को भगवान ने माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था, और रोहिणी के यहाँ बेटा हुआ था बलराम जी। तो ये जो आज साइंस कर रहा है, 5,500 साल पहले हमारे यहाँ हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो आप हमें क्या पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ तो जो है वो तुम अभी 20 साल से कर रहे हो, हम तो 5,500 साल पहले सब चीजें करके छोड़ चुके हैं। कल ही हमने बताया कि शिखंडी को लड़की था, लड़का बनाया उसको। कल ही हमने कक्षा में बताया, स्त्री को पुरुष बनाने की पद्धति हमारे शास्त्रों में रही। आज का वैज्ञानिक तो आज कर पाता है, और वो भी पूरा नहीं कर पाता। मैंने बताया था कल कि यदि कोई लड़के को तुम लड़की बना भी दोगे सर्जरी करके, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, अंग दिखने लग जाएंगे, पर वो बच्चा पैदा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम था कि स्त्री को पुरुष बनाना और पुरुष को स्त्री बनाना, उसमें पुरुष यदि स्त्री बन जाता था उसको बच्चा भी पैदा होता था, और स्त्री यदि पुरुष बन जाती थी तो वो बच्चा पैदा कर सकती थी। मतलब ये सब हमारे यहाँ था, ये सब विद्याएं थी। आज बड़ी बड़ी क्रेनों की बात होती है, बड़े बड़े वजनदार सामान उठा लेती है क्रेन। हमारे हनुमान जी से बड़ी क्रेन कौन होगी? पूरा पहाड़ उठा के ले आए। क्या ये साइंस नहीं था? हनुमान जी भी तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तब ना पूरा पहाड़ उठा के ले आए। इसलिए साइंस अच्छा है, ठीक है, पर साइंस पढ़ के आप ये ना कहो कि वेद पुराणों में कुछ नहीं है, साइंस ही है सब कुछ। ना जी, हमारे प्रश्न शास्त्रों के ऐसे हैं कि जिनके जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, पर वैज्ञानिकों के हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। आज विज्ञान कहता है कि अंतरिक्ष इतना विशाल है, इसमें इतनी आकाश गंगाएं हैं कि जिनकी कोई सीमा, ये तो आज ना कह रहा है विज्ञान। हमारे यहां तुलसीदास जी ने कह दिया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो भाई अब ये ना भूलो कि उस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, वो ना होता आज तक। चलो मुझे बताओ, विज्ञान इतनी तरक्की कर गया,
जो भगवान बना सकता है वो विज्ञान नहीं बना सकता। बोलो हाँ या ना? क्या? जैसे खून, हमारा ब्लड, आज तक किसी वैज्ञानिक ने ब्लड बनाया? हमारा तुम्हारा लेके दूसरे को चढ़ाते हैं, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने आज तक ब्लड नहीं बनाया। किसी वैज्ञानिक ने अपना आर्टिफिशियल दिल नहीं बनाया, दिल। किसी वैज्ञानिक की अपनी आंख नहीं है, अर्थात आंख का। किसी ने आत्मा नहीं बनाई। मतलब कुल मिला के हमारे जो भगवान बना सकते हैं वो भगवान ही बना सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक बन जाओ, भगवान भगवान है, भगवान। अब ये ना समझो आप कि नहीं जी हमने ये बना लिया तो हम भगवान। तुमने वो बनाया, भगवान ने तो तुम्हें बनाया। ठीक है, तो हमारे शास्त्रों में पूर्ण साइंस की बातें हैं। घड़ी का आविष्कार कैसे हो सकता है? हमारे भागवत जी में घड़ी के आविष्कार का पूरा सिद्धांत दिया हुआ। घड़ी कैसे बनाई जा सकती है इसमें लिखा भागवत जी में। जिसने भी घड़ी बनाई है उसने सबसे पहले भागवत जी पढ़ी होगी। आप आश्चर्य करेंगे कि हिंदुस्तान के बच्चे गीता नहीं पढ़ते, पर अमेरिका के बच्चे गीता पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानने लगे हैं कि गीता में बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, बड़े सिद्धांत छिपे हुए हैं। दुनिया पहचान गया है भारत की ताकत को, पर अभी भारत के लोग नहीं जान पाए। कहावत है ना, घर की मुर्गी। हमारे वेद पुराणों की महिमा को हम ही ना जान पाए, और दुनिया रिसर्च कर रही है इन वेद पुराणों पर, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी महिलाएं आ जाती हैं वृंदावन, तिलक लगाती हैं, कंठी माला पहनती हैं, और हिंदुस्तान की माताओं को कंठी पहनने में तुलसी शर्म आती है, अरे पड़ोसन क्या कहेगी। और वो विदेशी महिलाएं पहनती हैं क्योंकि वो जान गई हैं कि सनातन ही श्रेष्ठ है। और आज तक हमारी ये माताओं को पता नहीं कब समझ में आएगा। वो महिलाएं साड़ी पहनने लग गई हैं, तिलक लगाती हैं, हरे राम का जाप कर रही हैं, और ये हमारे भारत की माताओं को भी पड़ोसन से पंचायत करने में फुर्सत नहीं मिल रही है। आज के लोगों में ये छल कूट कूट के भरा है। आजकल का आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। धोखा देने में तो पीएचडी कर रखी है, झूठ बोलने की तो मशीन है, छल भरा। इसलिए कलयुग में क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर में छल नहीं था कभी कभी कहीं कहीं कोई पहले के लोग रावण जैसे लोग छल, मतलब छल करने वाले लोग ही अलग थे उस टाइम पर। रावण जैसे, मारीच जैसे, शकुनी जैसे, ये सब छले, अलग ही वैरायटियां थी, अलग ही दिखते थे। लेकिन आजकल के तो लोग सगा बेटा बाप के साथ छल कर देता है। हाँ या ना? पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, पत्नियां पति के साथ छल कर रही हैं। छल छलावा, ये छल है। अब चलते हैं कपट की ओर। ये कपट क्या है आप बताओ? कपट कहते हैं कि जितना भोजन है वो सारा मुझे ही मिल जाए, आपको ना मिले। बाप की जितनी संपत्ति है वो मुझे ही मिल जाए सारी, बड़े भैया छोटे भैया को बिल्कुल ना मिले। ये भावना, मेरे बेटे को मलाई वाला दूध मिल जाए, जेठानी के बेटे को नीचे का दूध दे देंगे बिना मलाई का। मेरे बेटे को मीठा मीठा आम मिल जाए, जेठानी के बेटे को थोड़ा कच्चा वाला खट्टा वाला पकड़ा दो। मेरे बेटे के रोटी में पूरा घी होना चाहिए लबालब चुपड़ के, और जेठानी का बेटा है इतना सा चुपड़ दो, खुशबू बस आए बस। ये कपट है। ये क्या है? कपट। मैं खाऊं खीर पूरी और कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे सूखी रोटी खवाऊं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सूखी खवा रहे हैं उससे मेहमान को। कुछ लोग ना खीर बनाते हैं और तभी कोई आ गया, बैल बजी टिन टिन, अरे कोई आ गया, तुरंत देखा छोटे से छेद गेट में नहीं होता, अच्छा फूफा जी आए हैं, आ गई बुआ, लो भैया, तुरंत जाके खीर छिपा देते हैं छिपा दो जल्दी नहीं बुआ सबरी खा जाएगी। छिपा दी खीर। अब मेहमान आए बैठे, तो आप तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जाएं, कब हमारी खीर ठंडी हुई जा रही है। आपके घर में
जो है सूखा रूखा ईश्वर का दिया सभी में बांट कर खाना चाहिए। और अकस्मात कोई आपके घर आ जाए तो उसे जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और पेट भर खाता है ना, तो वो तृप्त होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को आप खिलाते हो तो खाए हुए व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर बैठे, सबके अंदर भगवान है। तो जब कोई तृप्त होता है तो मैं तृप्त नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, व्यक्ति तृप्त नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा ही सदा तृप्त होते हैं। और ईश्वर की तृप्ति ही आपकी और हमारी तृप्ति होती है। इनडायरेक्ट ईश्वर आपके द्वारा ही खाते हैं। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, ये कपट नहीं है। पर खाओ कुछ और खिलाओ कुछ, ये कपट है। मैं बढ़िया से इन चीजों को जानता हूं। बचपन में मैं जब भीख मांगने जाया करता था, बचपन में मैं भिखारी गांव में भीख मांगा करता था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब हम गांव में भीख मांगने जाते थे तो भिखारियों के लिए कुछ लोग अलग ही चावल रख, तो सब चीजें देखते थे। तो हमने तब मन में भाव रखा था कि ये कभी भगवान हमें इस लायक बनाएंगे तो ये कपट हम नहीं करेंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हम स्वयं खाते हैं वही आप सबको भरपेट भोजन मिलता है। यदि हम कुछ खाएं और आपको कुछ खिलाएं तो वो कपट हो जाएगा। और यदि मैंने कपट किया तो इस कपट का हिसाब मुझे जाके वहां देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्ध, तुमने भी कपट किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे जब हिसाब देना पड़े तो नजरें नीचे करनी पड़े। भगवान के चरणों को देखते हुए हिसाब दूं कि प्रभु आपने जिस लायक बनाया, सेवा करी, मैंने कपट नहीं किया। जो खाया वो खिलाया, जिस क्वालिटी का खाया उसी क्वालिटी का खिलाया। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माताएं खाती हैं, जो प्रसाद आप लोग अन्य क्षेत्र में पाते हो ना रसोई में, जो क्वालिटी का चावल आप खाते हो वही चावल हम भी खाते हैं, वही दाल, वही सब्जी, वही सब आपने भी खाया होगा प्रसादी। कुछ ऐसा लगा कि ये भंडारा लंगर तो देखो ऐसे लोग बलाह भी टार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सब चीजें आपके लिए सुव्यवस्थित बनाई जाती हैं। आप समझ रहे हैं बातों को? कपट नहीं, कपट नहीं, छल कपट। छल क्या है वो भी आपको समझाया, कपट क्या है वो भी। इसलिए इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि आप देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, आप वृंदावन आते हैं ना तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस क्वालिटी का चावल गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। आप तो प्रसाद की भावना से पाते हैं, लेकिन ये तो मेरा धर्म है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, आपकी अच्छे से अच्छी सेवा करूं। ये तो मेरे से सवाल होगा ना कि जब मेरे भगवान पूछेंगे कि जब वृंदावन मेरे भक्त आए तो तुमने उनकी किस तरह से सेवा की, क्या खिलाया, ये तो मेरे से सवाल होगा, जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए आपसे भी एक सवाल होगा कि आपने अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, समाज के साथ कितना आपने छल किया, कपट किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी? आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ कपट करते हैं। बहुत सारी बहुएं अपने बच्चे के लिए बादाम का हलवा बनाएंगी, अपना बादाम का हलवा खाएंगी, और बूढ़ी सास को बासी रोटी पकड़ा देंगी। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर, उसे भरपेट कुछ लोग भोजन नहीं देते, निकाल देते हैं। चलो हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। ना निकाला होता तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये कपट ही तो है कि जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, आपने उसी माँ को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, तो आपने अपनी माँ के साथ क्या किया? आपने अपनी माँ के साथ छल भी किया और कपट भी किया। हाँ या ना? ये बहुओं को लगता है कि हमें सास की सेवा ना करनी पड़े। अरे ये तुम्हारा धर्म है। सास घर की बूढ़ी स्त्री है, बूढ़ों का सम्मान, पेट भर रोटी देना। मंदिर क्या है? घर के बूढ़े ही चलते फिरते भगवान हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और कौन सी पूजा है? तुम क्यों पत्थर पूजते रहते हो? कर देंगे, मानेंगे, नहीं मानेंगे, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो अपना मूर्ख हूं ना, तो पर्सनल विचार दे रहा हूं कि माँ बाप ही भगवान है मेरे लिए। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है मेरे लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो। आप सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जैसा आपका हो वैसा करो। ये तो मेरे पर्सनल विचार हैं, और केवल विचार नहीं है, मैं जो करता हूं वही कह रहा हूं। नवरात्रि आई तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है?
आप माटी की दुर्गा जी लाते हो। जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी मां साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? जिसके घर मां ना हो वो माटी की दुर्गा ले आए, ठीक है, पर तुम्हारे घर तो साक्षात मां है। नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है। पर जो तुम्हारी अपनी मां है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि मां तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस मां को तुमने कभी प्यार से उस मां की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? कहावत है, हमारे गांव में कहावत बोली जाती थी। वो कहावत बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इस कहावत का? भैया बताओ, क्या मतलब है इसका? कि घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब तरसें, ललाएं मतलब समझते हैं? घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। ये भैया बताएंगे मूंछों वाले, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? ये भैया पता है? नहीं? आप भैया नहीं? आप बताओ। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं, या फिर इसको इस तरह से भी बोलते हैं, घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो, और जो खाने को तैयार हैं उन्हें दे नहीं रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उनको तो दे रहे हैं, और जो खा रहे हैं उन्हें बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी एक माता आई, अभी चाहता हूं कि यदि आपके बच्चे को कोई गांजा पिला रहा है, आपके बच्चे को कोई तंबाकू खिला रहा है, शराब पिला रहा है, आपके छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं कुछ लोग जो आपका कभी भला नहीं चाहते, वो लोग, तो क्या ऐसे लोगों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए? मैंने उस लड़के से कहा, उस दोस्त से कहा कि भाई आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैंने यदि चिलम पी ली होती एक बार तो शायद मैं आज गंजेड़ी बना घूमता, लेकिन मैंने उस बुरी आदत को, बुराई को त्याग दिया तो सदा सदा के लिए मुझसे बच गया। ये विधाता ने बचाया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि यदि आपके बच्चों को कोई गलत रास्ता ले जाए तो ऐसे लोगों को पहले बातों से समझाओ, नहीं तो फिर लातों से समझाओ। नहीं समझाओगे तो रोओगे। उस मेरे दोस्त की मां रोती है, अब तो सुधर गया वो। जिंदगी के 10 साल बर्बाद किए उसने गांजा पी पी के, सारे गलत काम कर डाले गांजा के नशे में। अब सुधर गया, जब सब बर्बाद हो गया, अब सुधर भी गए तो का बरसा जब कृषि सुखानी। इसलिए वो जो जिनकी बात मैं कर रहा हूं उसके चेले मझोली और सिहोरा, पूरे में चेले हजारों युवा, और वो जवान लड़कों को पकड़ता है और इनको गांजा पिला पिला के बर्बाद। कल आपका बेटा बिगड़ेगा, कल इनका बिगड़ेगा। देश के युवाओं में आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो कुसंग से बच करके रहिएगा। लोग तो चाहते ही हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम तरक्की ना कर पाओ। तुम जरा आगे बढ़ोगे, पांव पकड़ के खींचेंगे तुम्हारे सामने, कहीं शराब का प्रलोभन, कहीं गांजे का प्रलोभन दे देके तुम्हें रास्ता से भटकाएंगे। मेरे गांव में कुछ और गंजेड़ी थे जिनमें कुछ तो निपट गए, पर अभी एक जीवित है जो आज भी केवल वो गांजा लिए घूमता है। कोई भी जवान मिला जो नहीं पीता उसके बगल में जरूर बैठेगा और बिस्किट का लालच देके चिलम पकड़ा देता है। पहले एक बार वो पिलाएगा, फिर उससे कहेगा जाओ घर से पैसे लेके आओ, तो फिर वो बेटा गांजे के लिए बाप के पैसे निकालता है जेब से, कहीं ये निकालता, चोरी करना सिखाता, सब कुछ तो होता है। एक बार लत पड़ जाए तो आदमी क्या नहीं करता। हमारे गांव में एक लड़का है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत छोटा, 10 साल की 12 साल की आयु थी उसकी, इतना बड़ा गंजेड़ी बना दी और अपने बाप का एक लौता बेटा है, आज भी है।
इतना गांजा पिलाया, इतना गांजा पिलाया, पागल कर दिया उस लड़के को। उसकी माँ ऐसे झोली लेकर करके फैलती, बोलती भैया मेरे बच्चे को ना पिलाओ गांजा, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को ना बिठाया करो अपने पास में। रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन जमाना मजाक उड़ाता उस माँ का। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को बातों से नहीं लातों से मनवाओ, लातों की जरूरत है ऐसे दुष्टों को। समाज के ऐसे कुसंगियों को यदि आप विरोध नहीं करेंगे तो आज एक बिगड़ा कल 10 बिगड़ेंगे, पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। कौन है जिम्मेदार? इसलिए द्रौपदी की साड़ी खींची थी तो तमाशा देख रहे थे पितामह, इसलिए पितामह भी जिम्मेदार है। आपने रोका क्यों नहीं? लेने वाला नहीं बनना, हमें तो नौकरी, जोर से बोलो, नौकरी लेना नहीं, नौकरी लेना नहीं, नौकरी लेना नहीं है, नौकरी देना है। यदि लेने वाले बनोगे तो नौकरी लेने वाला नौकर होता है, नौकरी मिल जाए, नौकरी नौकरी नौकर। यदि नौकर ही बनोगे तो आप कभी देश का विकास नहीं कर पाओगे। तो नौकरी लेने वाला नहीं, अपने आप को इतना योग्य बनाओ, इतना कामयाब बनाओ, इतना अपने आप को, अपने मस्तिष्क का इतना विकास करो कि आपको नौकरी लेना ना पड़े, आप नौकरी देने वाले बने। आप बड़े बनिए, छोटे नहीं। आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में नौकरी देने वालों की कमी है, क्योंकि यहां कोई उद्योग ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। समाज का विकास तब होता है जब हाथ में रोजगार हो। या लेने वाले बनो तो नौकरी मन लगा के करो, कोशिश ये करो कि हम देने वाले बने, हम 20-20, 25-25, 50-50 हजार की नौकरियां दें, ना कि लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाए। और एक बात और है, हमारे देश में, देश के जवान युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। ये पंखा जो चल रहा है ना, ये 3 नंबर में सेट कर दोगे तो ऐसे ऐसे चलेगा, पर ये 5 नंबर में सेट करोगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, 3 नंबर में सेट करोगे धीरे धीरे चलेगा। आपने अपने दिमाग को 3 नंबर में सेट कर रखा है कि महाराज 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की नौकरी मिल जाए। बस आजकल का आदमी 50,000 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखता। सोचो तो बड़ा सोचो, करो तो बड़ा करो। अरे सोचा ही है तो 20,000 की नौकरी क्यों? बड़ा सोचो। हमें लाख रुपए महीने में कमाना है, 10 लाख रुपए महीने में कमाना है, और हमें कई लोगों को काम देना है, रोजगार देना है। ये थिंकिंग लेके चलो। लेकिन आजकल कितने बच्चे अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के खा रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, एक शेर होता है जंगल का और एक शेर होता है सर्कस का। बताइए कौन सा शेर श्रेष्ठ होता है, जंगल का या सर्कस का? जोर से, जोर से। सर्कस का शेर हमेशा अपने मालिक के टुकड़ों पर पलता है, जो टुकड़ा मिल जाए तो खा लेता है। जबकि मंडप के नीचे लड़का बैठा था और लड़की का पिता कन्यादान की रस्म पूरी कर रहा था, कन्यादान चल रहा था। तभी लड़के ने कहा अपने ससुर से, हमें कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की। लड़की के पिता ने कहा ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी कि गाड़ी वाड़ी चाहिए। ना जी, हमें तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब लड़की के पिता को टेंशन हुई कि गाड़ी कहां से लाएं। वो गरीब आदमी था, कोई धन्ना सेठ तो था नहीं, कहां से लाए? लड़का बोला मैं चला जाऊंगा यदि गाड़ी नहीं मिली तो। गुस्सा हो गया। लड़की के बाप ने रातों रात अपना घर को गिरवी रखा और 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और उस लड़के को दी। एक दिन वो लड़का अपनी दुल्हन को गाड़ी पर बिठाकर सैर करा रहा था। चलो आज तुम्हें घुमाने ले चले। गाड़ी से ले गया। आगे एक भिखारी रास्ते को पार कर रहा था, तभी इसकी गाड़ी बड़ी तेज थी, ब्रेक लगाया, गाड़ी घिसटती हुई बिल्कुल भिखारी के बगल में जाकर खड़ी हो गई। इसने गाड़ी से उतरते हुए भिखारी से कहा, क्यों रे, कमा कर खाते क्यों नहीं हो, भिखारी बने भीख मांगते रहते हो? उसकी पत्नी ने उतर के 100 रुपए दिया, भिखारी से हाथ जोड़ के कहा भैया माफ करो जाओ। उसने कहा तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये भिखारी कमा के खा नहीं सकता? तब उसकी पत्नी ने कहा ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, ये कैसे कमाएगा? अरे ये तो अपाहिज है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी मंडप के नीचे मेरे बाप से भीख मांगे हो कि नहीं? केवल वो लोग भिखारी नहीं है जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। अरे सबसे बड़े भिखारी, और भिखारी उन्हें कहते हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, और भिखमंगा कहते हैं उन्हें जो दहेज मांगते हैं। तो बताइए आप में से कितने लोग भिखमंगे हैं जिन्होंने दहेज लिया है? यदि ले चुके हो तो भूतपूर्व भिखमंगे हो, और लोगे तो भविष्य के भिखमंगे हो। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है। और सुनो, किसी के धन देने से धन बढ़ता नहीं है, धन तो हमेशा मेहनत करने से बढ़ता है। लड़की का बाप 10 लाख नहीं 20 लाख दे दे,
महीने 2-4 महीने में पता ना चले कि पैसा कहां चला गया। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मैं जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को इतना योग्य बनाना, इतना सफल कामयाब बनाना कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत के बल पर लाओ और अपनी गाड़ी में बैठो। अब ससुर ने गाड़ी दी और चला रहे तो वो गाड़ी तुम्हारी, तुम तो ड्राइवर हो, तुम क्या हो? गाड़ी ससुर की तुम चला रहे हो, हमारी कहां तेरी गाड़ी, ससुर की तू ड्राइवर है। औकात में रहा अपनी।